मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम एक सच्ची घटना पर आधारित फ्रेंच जर्मन ड्रामा फिल्म एज ऑफ अपराइजिंग द लेजेंड ऑफ माइकल कोहलास का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, कृपया ध्यान रखें। पहले दृश्य में कुछ पुरुष एक रेगिस्तान जैसे क्षेत्र से घुड़सवारी करते दिखते हैं। जब वे रास्ते में जंगल के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक नाकाबंदी का सामना करना पड़ता है। घुड़सवारों के नेता कोहलहास जानना चाहते हैं कि नाकाबंदी क्यों है। पास खड़े लोगों का कहना है कि केवल राजकुमारी ही उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति दे सकती है। यह एक नया नियम है। जैसा कि वे तर्क देते हैं, वहां का बैरन आता है और पहरेदार उससे कुछ बातचीत करते हैं। क्योंकि कोहलहास के पास कोई अनुमति नहीं है, वे जोर देकर कहते हैं कि वह अपने 2 घोड़ों को उनके पास रखकर जा सकता है। वह अपने साथ सीजर नाम के एक आदमी को घोड़ों की देखभाल करने के लिए छोड़कर अपने बाकी घोड़ों को बेचने के लिए रास्ते पर जारी है। अगले दिन सीजर उस गांव में जाता है जहां घोड़ों को ले जाया गया था और पता चला कि उनसे बोझ उठवाया जा रहा है। वह इस बात से नाखुश है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति से भिड़ जाता है। कोहलास गवर्नर के साथ मिलता है। वह उसे खरीदने के लिए एक शानदार दिखने वाला घोड़ा भेंट करता है और गवर्नर इससे प्रभावित होता है। सीजर को बचाए गए काले घोड़ों को नहलाते हुए देखा जाता है, लेकिन वही पहरेदार जो उन्हें कोहलहास से ले गए थे उन्हें जबरदस्ती उससे ले जाने के लिए आते हैं और अपने शिकारी कुत्तों को उस पर छोड़ देते हैं। कोहलहास कुछ महीनों के बाद घर आता है और अपनी पत्नी को उपहार देता है। वह एक खुशहाल शादीशुदा आदमी है। अगली सुबह वह उन घोड़ों को लेने के लिए जाता है जो उससे जब्त किए गए थे, लेकिन पता चलता है कि वे बुरी तरह से घायल और बीमार हैं। वह यह जानना चाहता है कि यह कैसे हुआ और सीजर कहाँ है। लेकिन बैरन के पहरेदारों का कहना है कि उसने घोड़ों के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे पकड़ लिया तो वह घोड़ों को छोड़कर भाग गया और उन्हें खुद उनकी देखभाल करनी पड़ी। फिर वह एक नोटिस पेश करता है जिसमें कहा गया है कि रास्ता पार करने के लिए राजकुमारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उसकी उपेक्षा की और उसके मुंह पर द्वार बंद कर दिया। कोहलहास तब मामले को उच्च अधिकारी के पास ले जाता है और अपने घोड़ों की मांग करता है, लेकिन गार्ड कहते हैं कि वह पहले से ही जानता है कि घोड़े कहाँ हैं। वे उसे अनदेखा करते हैं और उसे जाने को कहते हैं। वह बैरन पर मुकदमा करने की धमकी देता है, लेकिन फिर भी वे उसकी उपेक्षा करते हैं। कोहलहास तब अदालत में न्याय की मांग करने के लिए जाएगा कि उसके घोड़ों और सीजर, जो अब मिल गया है, के साथ कैसा व्यवहार किया गया। सीजर के शरीर पर कुत्ते के हमले के निशान हैं। वह जोर देकर कहता है कि वह अपना घोड़े चाहता है जैसा कि उसने उन्हें स्वस्थ दिए थे। कुछ दिनों बाद अधिकारी कोहलहास के पास आता है और बताता है कि मुकदमा अदालत में खारिज कर दिया गया था। इसका कारण यह है कि बैरन, जिसने उसके साथ अन्याय किया, वह अदालत के अधिकारियों में से एक का रिश्तेदार था। वह आगे उसे अपने नुकसान में कटौती करने के लिए कहता है। अस्वीकृति पत्र उसे एक बदमाश के रूप में नामित करता है और इस मुद्दे को अब और रिपोर्ट करने के खिलाफ चेतावनी देता है। यह भी कहा गया कि अगर वह उपद्रव करना जारी रखता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। वह अपने प्रांत की राजकुमारी के साथ मामला उठाने का फैसला करता है और अपनी संपत्ति और घर को बिक्री पर रखता है। उसकी पत्नी सब कुछ बेचने के उसके फैसले के बारे में उससे सवाल करती है और पूछती है कि क्या वह उन्हें छोड़ने की योजना बना रहा है। वह फिर उसकी ओर से राजकुमारी से मिलने का फैसला करती है। वह हिचकिचाता है, लेकिन वह जिद करती है। अगले दिन जब वह अपनी बेटी के साथ जंगल में था, उसने देखा कि एक रथ उसके घर की ओर जा रहा है। वह रथ की पहचान करता है और मानता है कि कुछ सही नहीं है। वह जल्दी से घर जाता है और पता चला है कि दल ने उसकी पत्नी को घातक रूप से घायल कर दिया है। इसके बाद वह अपनी चोटों से मर जाती है। उसे दफनाने के बाद वह अपनी बेटी को एक पुजारी के साथ विदा करता है जिसने अंतिम संस्कार किया था। वह उसके लिए आने का वादा करता है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह पुरुषों के एक छोटे समूह को इकट्ठा करता है और वे सवार होने से पहले खुद को हथियारबंद कर लेते हैं। कोहलहास और उसके लोग उस बैरन के घर जाते हैं जिसने उसके घोड़ों को ले लिया था और उसके पहरेदारों को मार डाला, लेकिन वे उसे नहीं पकड़ सके क्योंकि वह समय के साथ भाग गया। इस विद्रोह का समर्थन करने वाले कई किसान बैरन के खिलाफ लड़ाई में उसके साथ जंगल में शामिल हो गए। इन झगड़ों का सारा माल आमतौर पर किसानों को दिया जाता है। एक दिन एक आदमी कोहलहास से मिलने जाता है जो अब जंगल में डेरा डाले हुए है। वह सैनिकों के लिए एक उपहार लाता है, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि वे उपहार स्वीकार नहीं करते हैं। फिर वह उनके साथ लड़ने में अपनी रुचि को बताता है, लेकिन वे उसे उनके साथ शामिल होने देने से इनकार करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ट्रेंड नहीं है और इसमें शामिल होकर अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। फिर वह कहता है कि वह जानता है कि बैरन कहाँ छिपा है। कोहलहास अपने प्रांत के बैरन्स पर हमला और किसानों का समर्थन हासिल करना जारी रखता है। एक दिन उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार करने वाला पुजारी जंगल में उसके पास आता है। वह उसकी बेटी को लाता है और लौटने से पहले उसे कोहलहास के साथ छोड़ देता है।
उसे जानकारी मिलती है कि बैरन इलाके से गुजर रहा है और वे उसके पीछे जाते हैं। लड़ाई के बाद वह अपने कुछ आदमियों को खो देता है, जिसमें सीजर भी शामिल है, और वे उन सभी को दफनाते हैं। एक दिन एक किसान ने शिकायत की कि उसके घर में उसके एक सैनिक ने लूटपाट की है। कोहलास बताता है कि वे जबरन वसूली या दान प्राप्त नहीं करते हैं और फिर किसानों के घरों को लूटने के लिए जिम्मेदार सैनिक को मार डालते हैं। एक पुजारी उसके पास जाता है और कहता है कि वह अपना युद्ध बंद कर दे, क्योंकि यह केवल हार में समाप्त होगा। वह उसे उन गंभीर परिणामों की याद दिलाता है जो उसके किसी भी आदमी को पकड़े जाने पर भुगतने होंगे। जाते हुए वह एक नोट देता है जो कहता है कि राजकुमारी बातचीत करने को तैयार है। कोहलहास पूछता है कि क्या पुजारी उसका कॉन्फेशन लेने के लिए तैयार होगा। पुजारी पूछता है कि क्या वह अपनी नाराजगी को जाने देगा। वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है और पुजारी उसका कॉन्फेशन लिए बिना चला जाता है। नोट में राजकुमारी के आत्मसमर्पण के आधार पर उसका मामला फिर से खोलने के लिए तैयार होने की बात कही गई है। वह राजकुमारी की शर्तों से सहमत है कि वह अपने हथियार डाल दे। वह अपने सैनिकों को भी हथियार डालने के लिए कहता है और इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करता है। एक दिन नहाते समय अचानक राजकुमारी और उसके सिपाही उससे मिलने आते हैं। वह पूछती है कि जब उसके पास सभी मौके थे तब भी उसने उसके शहर पर हमला क्यों नहीं किया। वह कहता है क्योंकि उसके पास सिद्धांत हैं। वह फिर मुकदमे तक अपने गार्ड के साथ उसकी रक्षा करने की पेशकश करती है। उसके बाद वह फिर उसकी पत्नी की कब्र पर जाती है और प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकती है। जैसे ही वह निकलती है वह उन्हें बताती है कि उसके घोड़े मिल गए हैं, भले ही वे खराब स्थिति में हों। उन्हें उसे वापस कर दिया जाएगा। शांति संधि के साथ जीवन सामान्य हो जाता है और कोल्हास अपना व्यवसाय फिर से शुरू करता है। एक दिन कोल्हास शहर के एक मेले में जाने की तैयारी करता है जब एक पूर्व सैनिक उसके पास आता है और उसे सूचित करता है कि एक सैनिक ने अपने हथियार कभी नहीं लौटाए बल्कि कुछ बैरन्स पर हमला किया और किसानों के बीच संपत्ति साझा की। कोल्हास ने यह कहते हुए जवाब दिया कि उसके पास अब कोई सैनिक नहीं है, लेकिन समाचार वाहक उसे बताता है कि राजकुमारी ने माफी वापस ले ली है। इसका मतलब वह अब एक भगोड़ा है और जेल जा सकता है। रात में वह अपनी बेटी लिस्बेथ को भागने के लिए जगाता है और वे अंधेरे की आड़ में भाग जाते हैं। एक रात जब वे जंगल में छिपे हैं, सैनिकों की एक टुकड़ी उन्हें ढूंढती है और उसे और उसकी बेटी लिस्बेथ को गिरफ्तार कर लेती है। कारागार में पुजारी कुछ सामान लेकर उससे मिलने आता है। कोल्हास उसे अपने भाग्य के बारे में बताता है जो उसका इंतजार कर रहा है। उसे उचित मौत दी जाएगी और उसे प्रताड़ित या जलाया नहीं जाएगा। वह इस बात की सराहना करता है कि वह अपनी पत्नी के करीब आ रहा है, लेकिन अपनी बेटी लिस्बेथ से दूर। मुकर्रर दिन वह अपनी बेटी के साथ मैदान में पहुंचता है। अधिकारी ने उसके जब्त किए गए घोड़ों और सीजर के लिए मुआवजे को उसे सौंप दिया। वह उसे यह भी बताता है कि बैरन 2 साल के लिए जेल जाएगा। वह अपनी बेटी के साथ आखिरी बार बात करता है, लेकिन वह दुख से उबर जाती है और अपने घोड़े पर सवार होकर चली जाती है। जब जल्लाद उसके सिर काटने के लिए अपनी तलवार खींचता है तो वह घुटने टेक देता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।